हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने बताया था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले नंबर तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है ना, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये आज का हमारा टॉपिक है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब एक बात समझे कि आपने देखा था कि जो प्लांट था, यहां पे आपने देखा था कि जो प्लांट था वो ऑटोट्रॉपिक था, है ना। ये ऑटोट्रॉपिक था प्लांट, यानी कि उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वह अपना फूड मटेरियल स्वयं बना लेता था, है ना, क्योंकि वो ग्रीन था। ग्रीन था, ये बात आप भली भांति जानते हैं। ग्रीन क्यों था ये भी आप जानते हैं कि उसमें क्लोरोफिल था। ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, है ना, तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल में। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वह अपने फूड मटेरियल को, है ना, कहां से लेता है कि प्लांट और दूसरे एनिमल से लेता है ना। आपने देखा था कि प्लांट में क्या होता था कि वह स्वयं ही मैन्युफैक्चर कर ले रहा था अपना फूड, स्वयं ही सिंथेसिस कर ले रहा था। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि जो हेट्रोट्रॉपिक होगा वह अपना न्यूट्रिशन क्या करेगा, या तो प्लांट से लेगा या तो अन्य एनिमल से लेगा। तो ये क्या होता है कि एक तरह से हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अब दूसरी बात और जानते हैं इसमें, आपको पता है कि ये जो एनिमल होते हैं वो ग्रीन कलर के तो होते नहीं है, और साथ ही साथ उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए इनका हेट्रोट्रॉपिक होना जरूरी है एक तरह से, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक दो चीजें और डिस्कस करें हम लोग। क्या आपने सुना है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। हेट्रोट्रॉपिक में भी कई तरह के होते हैं, जैसे ठीक है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और उसके बाद ऑमनिवोर्स। ये इनके बारे में आपने सुना होगा पहले से। तो क्या होता है कि हर्बीवोर्स का मतलब होता है कि जो हर्ब खाते हैं, है ना। हर्ब यानी कि एनिमल जो है वो क्या खा सकते हैं, हर्ब। हर्ब का मतलब ग्रासेस को खा सकते हैं, प्लांट को खा सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि प्लांट ईटर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, कार्निवोरस का मतलब होता है कि जो फ्लैश ईटर है, जो फ्लैश ईटर है या मीट ईटर है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कि कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऑमनिवोर्स, ये लास्ट टॉपिक है ऑमनिवोर्स। तो जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं ऑमनिवोर्स।
ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना, कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आपको खास तौर से पढ़ना है, खास तौर से पढ़ना है किसके बारे में, आपको खास तौर से पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। बस ये दो टॉपिक आपकी बुक में दिए गए हैं या एनसीईआरटी में भी दिया गया है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ठीक है, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा या न्यूट्रिशन इन एनिमल पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के एनिमल्स में, इसको जानते हैं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये देखें कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, है ना। उसके भी स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहला स्टेप हो सकता है इंगेशन, है ना। पहला स्टेप देखें हम लोग, ये इंजेशन, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप है इसका डाइजेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, एंड चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप है इजेशन, ठीक है ना। नंबर 5 देखेंगे, ये इजेशन। तो आपने देखा क्या चीज कि न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हो सकते हैं एनिमल्स में। एनिमल में न्यूट्रिशन इन्हीं 5 चरणों में कंप्लीट होता है। यानी कि पहले को कहते हैं इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा जो है इजेशन। तो इन 5 चरणों में न्यूट्रिशन को हमने बांट दिया है। अब एक बात समझे हम लोग, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, इंगेशन का मतलब होता है कि, पहले समझते हैं, इंगेशन का मतलब होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड मटेरियल को इनटेक करता है अपनी माउथ में, है ना, माउथ में इनटेक करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, है ना। यानी कि लिख सकते हैं सीधे सीधे कि टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, है ना। फूड इनटू बॉडी, यानी कि बॉडी में लेने को ही, फूड को बॉडी में लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से इंगेशन कहते हैं, है ना। दूसरी बात देखो, डाइजेशन। डाइजेशन पहले से भी तुमने सुना है कि फूड डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये सारी चीजें तुम सुनते रहते हो, है ना। कभी कभी तुमने कुछ खाया पिया, है ना, और खाने पीने के बाद तुम ये भी कहते हो कि अभी खाना पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। ये सारी चीजें तुमने सुना है। तो आखिर क्या होता है डाइजेशन में, मैं बताऊं कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ना, इसी को तो तोड़ दिया जाता है सिंपल में। तो जब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में तोड़ा जाता है, उसी फिनोमिनन को, उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये भी बात समझ में आ गई है। अब देखो आगे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है?
एब्जॉर्प्शंस का मतलब क्या होता है पहले समझो। जो तुमने खाना खाया यानी कि इंटेक किया, इंगेशन तो हो गया। दूसरी बात ये कि जब तुमने जो खाया, चावल खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, टूट गया, तुम्हारे स्टमक में गया और डाइजेस्ट हो गया। लेकिन एक बात समझना है कि क्या केवल डाइजेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें फायदा होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने खा लिया है, खाना पच गया है तो तुम्हें फायदा होगा, नहीं। जब तक वो फूड मटेरियल तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे स्टमक में जो पचा हुआ भोजन है वो क्या हो जाएगा, तब तक तुम्हारी ब्लड में नहीं आ जाएगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो देखो क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी यानी कि स्टमक से, ठीक है ना, स्टमक से, इंटेस्टाइन से क्रॉस करके जब ब्लड में आता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या कहा? ठीक है, नहीं समझे? एक बार और समझते हैं। यानी कि मैंने कहा कि जो फूड मटेरियल तुमने क्या किया, एक तरह से, है ना, जो खाया तो तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन डाइजेशन के बाद वो सीधे सीधे तुम्हारे ब्लड में आ जाता है। और जब ब्लड में आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से कि एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? अच्छा, एसिमिलेशन शब्द का मतलब होता है खपत। तो खपत का मतलब मैं बताऊं, तुमने बार बार सुना है कि एसिमिलेशन हो गया, खपत हो गया, ठीक है ना। तो खपत का मतलब होता है कि जो तुमने खाया और तुम्हारी ब्लड में आ गया, और आने के बाद तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी से तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एसिमिलेशन हो गया, है ना। मैं सुबह का खाना खाया हूं, एक बात ध्यान दो, मैं सुबह का खाना खाया हूं, है ना, और सुबह का खाने के बाद से क्या हो रहा है, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आया कि मेरी बॉडी में, है ना, जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया था उसी का एसिमिलेशन हो रहा है, उसी का खपत तो हो रहा है ना। पूरी बॉडी मेरी अभी तक काम कर रही है, इसका मतलब खपत हो रहा है। अब आगे अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट है हम लोगों का इगेशन। इगेशन का मतलब होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, तुमने खाया, है ना, तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो काम वाली चीजें थी तुम्हारी बॉडी तो रख ली, लेकिन जो बिना काम वाली चीजें हैं उनको बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है ना। और इस बाहर निकालने की फिनोमिनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें न्यूट्रिशन के स्टेप समझ में आ गए हैं, है ना। न्यूट्रिशन के स्टेप समझ में आ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला हम लोग का टॉपिक होगा एक और, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो चलो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ये टॉपिक है, समझो क्या होता है पहले, है ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अच्छा, पहले तो एक सवाल बताओ, अमीबा एनिमल है कि प्लांट है ना। तो जान जाओगे आसानी से, क्योंकि एनिमल के बारे में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये दिख भी रहा है कि एनिमल में पढ़ रहे हैं, तो अमीबा हो सकता है कि एनिमल ही हो। चलो आइडिया मिल गया तुम्हें। तो एनिमल में न्यूट्रिशन तुमने देखा, और एनिमल में ही अमीबा आता है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा, हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बताया जाए कि जो अमीबा होता है, अमीबा की बात की जाए, यूनिसेलुलर होता है ना। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि अमीबा की बात कर रहा हूं मैं, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, जिसकी बॉडी किससे बनी होगी, कितने सेल से, केवल और केवल एक सेल से बनी होगी, है ना। तो एक सेल से उसकी बॉडी बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात तुम्हें पहले से ही पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।
अब अमीबा का मैं तुम्हें फिगर दिखाऊं, ये देखो तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है, तुमने पहले से ही देखा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये अमीबा है। अमीबा की बात की जाए, ठीक है ना, ये अमीबा है, इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब देखो तो ये अमीबा हो गया तुम्हारा। अमीबा में एक न्यूक्लियस है, मैंने न्यूक्लियस भी बना दिया, ठीक है। और देखो ये क्या होता है अमीबा में, मैं बताऊं, ये उसकी बॉडी है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा जगह जगह पे उभार दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है, जो ये शब्द दिख रहा है तुम्हें सूडो, है ना, सूडो पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा। पोडिया का मतलब होता है फिट, यानी कि अमीबा ये जो तुम्हें दिख रहा है इसमें क्या होता है कि ये सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मतलब होता है कि जिसमें झूठे झूठे पैर हो। एक्चुअल में ये हमारे और तुम्हारे पैर की भांति नहीं होते हैं, है ना, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इधर का बिगड़ेगा तो इधर से बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, झूठा पैर कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं, बस यही समझना है। अब देखो तो इसको मैं न्यूक्लियस भी लिख दूं, है ना, न्यूक्लियस लिख दिया मैंने। न्यूक्लियस के बाद समझो क्या होता है, ये दो ही चीजें बस दिखा दिया, उसके बाद इसको लिख दोगे तुम लोग साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म मैंने लिख दिया। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखो क्या होता है कि इसके पास कोई फूड मटेरियल इसके कांटेक्ट में आता है ना, इसके आसपास कोई फूड मटेरियल आ जाता है इसके कांटेक्ट में। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये फूड है ना, ये फूड है। अब फूड, ये फूड है, यदि अमीबा के कांटेक्ट में कोई फूड आ गया, अब क्या करेगा ये इसको क्या कर लेगा, ये इसको अपनी बॉडी में ले लेगा, है ना। अब इसको क्या करेगा, अपनी सूडोपोडिया को इधर से बढ़ाना शुरू करेगा। ये देखो ना, ऐसे क्या हो रहा है, अपनी सूडोपोडिया को बढ़ाना शुरू कर लिया, अपनी सूडोपोडिया को ऐसे बढ़ाएगा और धीरे धीरे सर्किल करने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रिशन का पहला जो स्टेप है, यानी कि इंगेशन, ठीक है ना, तो जो पहला स्टेप है इंगेशन, ये दिख रहा है यहां पे, है ना। तो क्या देखा तुमने कि अमीबा है और किसी फूड मटेरियल के कांटेक्ट में आने पर उसको सर्किल करने लगता है, इसको क्या कहते हैं, अमीबा में इंगेशन होने लगा, है ना। अब देखो दूसरी बात देखें हम लोग, क्या होता है कि जब उसको अपनी बॉडी में अब क्या होगा इसमें कि ये देखो, ये तुम्हारा अमीबा है, अमीबा, ये अमीबा के अंदर जो ये फूड मटेरियल है अब आ गए हैं, है ना, जो तुम्हारा फूड मटेरियल है वो आ गया है। ये न्यूक्लियस को मैं यहां बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस मैंने लिख दिया है। और ये फूड हो गया तुम्हारा, फूड हो गया। अब देखो तो फूड में क्या हो गया, है ना, ये फूड चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाता है फूड के, तो इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोल देते हैं, है ना। फूड के चारों तरफ एक बन जाता है ये, तो ये फूड वैक्यूल हो गया हमारा। अब देखो सूडोपोडिया यहां दिख ही रहा है आपको। अब ये क्या होता है इस तरह से कि जो फूड है अब इसकी बॉडी में चला गया, इंगेशन के बाद इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल बन जाता है। आपने देखा एंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल, ये क्या होता है अब इसमें कि एंजाइम जो इसकी बॉडी में है वो इंटर करने लगती है,
एंजाइम इंटरिंग है ना इनटू फूड वैक्यूल। ठीक है, ये देखो, यानी कि जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो फूड वैक्यूल पे जाने लगा। अब फूड वैक्यूल पे जब जाने लगता है तो क्या होता है, समझो, ये फूड वैक्यूल पे जाएगा और उसके बाद से उसको डाइजेस्ट करने लगेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद एक और फिगर में, छोटा सा फिगर से एक और समझाता हूं, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए कि ये जो है, ये हो गया, और ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये इसका फूड मटेरियल। अब देखो, जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो गया है ना, जो फूड मटेरियल है वो अब डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है ना, ये फूड मटेरियल अब डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है, दिख रहा है वो। अच्छा, फूड मटेरियल अब डाइजेस्ट हो गया है, यहीं पे डाइजेस्ट हो गया था, डाइजेशन यहां पे कंप्लीट हो गया। तो जो डाइजेस्टेड फूड है अब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में आने लगेगा, है ना। जो यूजफुल मटेरियल है डाइजेस्टेड पार्ट का, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। यानी कि अब क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होने लगा इसका, यानी कि साइटोप्लाज्म में जब आ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। और जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो तीसरी बात, एक चीज और समझो, मैं यहां समझाता हूं। एब्जॉर्प्शन के बाद ये तुम्हारा सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप, 3 स्टेप तुमने देख लिया, 2 स्टेप और भी बहुत ही ध्यान से समझना है ना। तो अब क्या हुआ, जो नंबर 4 स्टेप है उस, ये इसमें देखो क्या होता है कि इसकी बॉडी अब जो है अमीबा की, वो ग्रो करती है ना। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, देखो, बॉडी ग्रोथ हो गई इसकी, है ना, बॉडी ग्रो हो गई इसकी। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या हो गया, जब इसको फूड मटेरियल मिल गया तो बॉडी पूरी तरह से ग्रो हो गई एक तरह से। उसके बाद क्या होता है कि मैं बताऊं तुम्हें, ये आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये तुमने देख लिया, 4th नंबर स्टेप एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद अब लास्ट टॉपिक आ जाता है इसका, क्या होता है, देखो तो ये सही, कि ये जो तुम्हारा फूड मटेरियल है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकलता है, यानी कि 5th स्टेप्स इज दिस, इजेशन। यानी कि देखो, टोटल इसी तरह से ये न्यूट्रिशन का तुम्हारा टॉपिक है ना। तो एक बार और क्लियरली मैं समझाऊं तुम्हें कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है और सूडोपोडिया दिख रहे हैं। जैसे ही कोई फूड मटेरियल उसकी कांटेक्ट में आता है, सूडोपोडिया से वो घेर लेता है, उसको घेरने के बाद उसको अपनी बॉडी में ले लेता है, और बॉडी में लेने के बाद से क्या करता है, उस पे एंजाइम से एक्शन करता है। एंजाइमेटिक एक्शन जब होने लगता है तो क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्शन के बाद डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी में आ जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, है ना। उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और जब एसिमिलेशन होगा तो बॉडी की ग्रोथ होगी, मैंने लिखा है। ठीक है, अब जब ग्रोथ हो जाता है तो बाकी का कुछ जो है अनयूजफुल मटेरियल, जो बचे खुचे हैं, जो बिना पचे हुए हैं, उन पे क्या होता है, एक तरह से उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो लास्ट में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, इगेशन, है ना, ये वेस्ट मटेरियल है। तो ये क्या रहा, पूरी तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन रहा। ठीक है।